हेलो डियर BA3 स्टूडेंट्स। तो इस समय हम लोग वो पोएट्रीज कवर कर रहे हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया नहीं है। तो चलो इसी सीरीज में देखते हैं लव पोम फॉर अ वाइफ आई बाय A.K. रामानुजन। द टाइटल लव पोम फॉर वाइफ आई सजेस्ट अ डीपली पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव पोम। यानी कि ये जो पोम है बहुत ज़्यादा पर्सनल होने वाली है और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पोम होगी, यानी कि हमारे पोएट साहब की लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगी। फॉर पोएट्स वाइफ, ठीक है, पोएट की वाइफ के ऊपर इशारा करते हुए, या फिर ताना भी कर सकती है, सटायर भी हो सकती है। देखते हैं क्या है, वो तो पोम पढ़ के ही पता चलेगा। पहले से मैं तुम्हें हिंट नहीं देने वाला हूँ। द आई हिंट्स दैट इट मे बी द फर्स्ट इन अ सीरीज, या क्या पता ये पहली ही हो सीरीज में, या फिर पहली वाइफ एक ही वाइफ हो, इस बारे में इशारा कर सकती है। एंड शोज द पोएट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर, यानी कि पोएट साहब अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस द इमोशनल डिस्टेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज विद इन मार्शल लव, यानी कि कैसे एक एक आदमी भले ही उसकी शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान पाता है। ऑल्दो दे रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, दे प्रोक्रिएट विद ईच अदर, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट पास्ट के बारे में नहीं जानता है अपनी वाइफ के। तो यही सब, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होगी इस पोम में। फिलहाल के लिए 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो अबाउट A.K. रामानुजन। तो मल्टीलिंगुअल मास्टरी थी, इंग्लिश बोलते थे, कन्नड़ा बोलते थे, तमिल भी इनको आती थी, और कई सारे इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट को इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। कल्चरल ब्रिजर थे, यानी कि ये क्या करते थे कि इनके जो वर्क्स होते थे ज़्यादातर इंडियन स्टाइल को वेस्टर्न स्टाइल से मिलाते थे, वेस्टर्न स्टाइल को इंडियन स्टाइल से मिलाते थे, और साउथ इंडियन स्टाइल को वो मेन स्ट्रीम में लेके आते थे। फिर एकेडमिक लाइफ की बात करें तो ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में, और कंट्रीब्यूटेड टू बोथ लिटरेचर एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, कैसे लोगों ने अपना काम धाम करना शुरू किया, कैसे लोग प्रिमिटिव से मॉडर्न हो गए, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करना। थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, इनकी जो कई सारी पोम होती है वो मेमोरी पे बात करेगी, आइडेंटिटी पे बात करेगी, फैमिली की बात करेगी, पास्ट की बात करेगी। नीट ट्रांसलेटर, यानी कि बहुत बेहतरीन ट्रांसलेटर थे। इनके जो ट्रांसलेशंस हैं एक्चुअली, तमिल संगम पोएट्री एंड कन्नड़ा फोक टेल्स अर्न हिम वाइड अक्लेम, यानी कि ये अपने ट्रांसलेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हिंदी इंग्लिश इन सारे, क्योंकि इनको कई सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी, तो इस वजह से ये फेमस भी हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम लोग समरी और सेंट्रल थीम देख लो, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैंने अंडरलाइन करके पहले ही रखी हुई है ताकि कम समय में ज़्यादा समझा सकूँ। देखो यहाँ पे शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी में देखो, समरी सबसे पहले देख रहे हैं कि इस पोम में इमोशनल गैप की बात होगी। द पोम एक्सप्लोर द इमोशनल गैप बिटवीन द स्पीकर एंड हिज वाइफ कॉज्ड बाय देयर अनशेयर्ड पास्ट, यानी कि हस्बैंड ने वाइफ के पास को नहीं देखा है, वाइफ ने हस्बैंड के पास को नहीं देखा, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में गैप आ चुका है। डिस्पाइट बीइंग मैरिड, भले ही उनकी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के रूट्स को समझने में, एक दूसरे की मेमोरी को समझने में, और एक दूसरे की अपब्रिंगिंग, यानी कि कैसे इनका लालन पालन और पोषण हुआ है इनके माँ बाप के द्वारा, इसको समझने में। थ्रो रिकलेक्शंस, यानी कि पुरानी बातों को याद करके, आर्गूमेंट्स यानी एक तरह से कह लो कि नोक झोंक को याद करके, नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी अच्छी मेमोरीज को याद करके, स्पीकर रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे इन दोनों का चाइल्डहुड बिल्कुल अलग था, और जिस वजह से आज इनका जो अडल्टहुड है उसमें इनका रिलेशनशिप बिल्कुल अलग अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर काश इनका चाइल्डहुड भी सेम होता तो इनके रिलेशनशिप में भी एक सिमिलैरिटी होती, इनके बीच में कोई गैप ना होता। सेंट्रल थीम देखें तो इमोशनल डिस्टेंस एंड इंटीमेसी कॉज्ड बाय अनशेयर्ड हिस्ट्रीज, यानी कि दोनों के बीच में गैप है। गैप क्यों है? क्योंकि इनके जो अपब्रिंगिंग है, बचपन है, बहुत डिफरेंट है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में गैप है और कभी भी ये दोनों आपस में खुल नहीं पाए, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, A.K. रामानुजन और उनकी वाइफ। अदर थीम्स इंक्लूड मेमोरी की बात होगी, आइडेंटिटी की बात होगी, फैमिली टाइज की बात होगी, और नॉस्टैल्जिया की बात होगी। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, तुम खुद भी समझ सकते हो। तो अभी के लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और मैं एक्सप्लेनेशन सामने लिखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर मैं हिंदी बता दूं लाइन्स का, ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। रियली व्हाट कीप्स अस अपार्ट एट द एंड ऑफ ईयर्स इज अनशेयर्ड चाइल्डहुड, यानी कि मुझे और तुम्हें अगर कोई चीज़ अलग रखती है तो वो मेरा और तुम्हारा बचपन है, जो कि हमने कभी देखा ही नहीं है, इस वजह से हम दोनों अलग हैं। You cannot, for instance, meet my father. He is some years dead. यानी कि तुम कभी भी मेरे पिताजी से नहीं मिल पाओगी, क्योंकि अब तो उनका इंतकाल हो चुका है, अब तो उनकी मौत हो चुकी है। Neither I can I meet yours. He has lately lost his temper and mellowed. यानी कि अब तुम्हारे जो फादर हैं वो अब ओल्ड एज में चले गए हैं, ओल्ड एज में यानी मेलोड यानी रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स यानी कि जब एक आदमी मरने वाला होता है या उसका इंतकाल होने होने वाला रहता है और बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो उसको लिटा दिया जाता है और वो एक ही बेड पे दिन भर
लेटा रहता है और अब वो अपनी दिमागी हालत खो चुका है, सही सही से सोचने की क्षमता को खो चुका है। इन द ट्रांसफर्स मिडनाइट गॉसिप ऑफ cousins reunion among brandy fumes, cashews and absences of grandparents। यानी कि एक बार बीती रात, ट्रांसफर्स मतलब बीती रात, मिडनाइट गॉसिप में हम कजिन लोग बैठे थे और बढ़िया शराब वगैरह पी रहे थे, ब्रांडी पी रहे थे। कैश्यू यानी कि काजू बादाम और पिस्ता, और कैश्यू मतलब पिस्ता होता है वैसे तो, लेकिन ये सारी चीजें हम जब खा रहे थे तो हमने फील की एब्सेंसेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बैठा करते थे सेम तरीके से, तो हमने वही सेम चीज को फील की, यानी कि पुरानी और पास की बात हो रही है। एक लाइन छूट गई। यू सडनली ग्रो, यानी कि तुम भी बड़ी हो रही थी उसी टाइम पीरियड में। नॉस्टैल्जिक फॉर माई पास्ट, यानी कि तुम्हें, जब तुम उस टाइम पे बड़ी हो रही थी और जब तुमने ये सारी बातें जानी, तो तुम मेरे पास को लेके नॉस्टैल्जिक हो गई, यानी कि तुम्हें लगा ये कितनी हैप्पी मेमोरीज हैं जो पीछे बीत चुकी हैं और तुमने मिस कर दी और तुम नहीं देख पाई मेरे पास की चीजों को। एंड आई एनवी योर विलेज डॉग राइड, और मैं तुम्हारी विलेज डॉग राइड, यानी कि जब तुम कुत्तों के साथ घूमा करती थी गांव में, छोटे छोटे पपीज या डॉग्स के साथ घूमा करती थी या उनके ऊपर बैठ के घूमा करती थी, कुछ भी मीनिंग हो सकती है, तो उसको मैं एनवी करता था। एनवी मतलब गुड जेलिसी, जिसमें अच्छी जलन, यानी कि तुम कंपटीशन करना चाहते हो लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते हो। आजकल ये कम करते हैं लोग, जेलसी ही ज्यादा रखते हैं। एंड द मैथोलॉजी ऑफ सेवन क्रेजी आंट्स, यानी कि जब मैं तुम्हारी मामी और चाचियों की सात तरह की आंटी या चाचियों की कहानी सुनता था, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था और मैं उसको फैसिनेटिंग मानता था। फैसिनेटिंग यानी मुझे बहुत सही लगती थी, एक तरह से कह लो कि ये ऐसी जैसी चाचियाँ हो सकती हैं, ऐसी मामियाँ हो सकती हैं। स्टैंजा 3 देखो, यू बिगिन टू रिकॉग्नाइज मी, तुम धीरे धीरे मुझे पहचानने लग गई। एज आई पास फ्रॉम गोस्ट टू रियल, जिस तरह से मैं गोस्ट टू रियल होने लगा, और गोस्ट टू रियल होने का मतलब मैं आगे समझा रहा हूँ। एंड बैक अगेन इन द एल्बम्स ऑफ फैमिली रूमर्स, शी अंडरस्टैंड शी स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड हिम थ्रू ओल्ड स्टोरीज, यानी कि ए के रामानुजन की जो वाइफ है उनको पहचानने लग गई, समझने लग गई पुरानी पुरानी स्टोरीज की मदद से, कि उनको कभी भी, उन्होंने कभी भी सही तरीके से ए के रामानुजन को नहीं समझा, लेकिन जब ए के रामानुजन की बचपन की कहानियां मालूम चली, तब थोड़ा थोड़ा वो उन्हें समझने लग गई, फोटो एल्बम से देख के कि ये कैसे बचपन में रहे होंगे, या उनके पति यानी कि ए के रामानुजन की वाइफ सोचती थी कि मेरे पति बचपन में ऐसे ऐसे थे, यानी कि इनका नेचर ऐसा ऐसा होना चाहिए। Brothers anecdotes of how noisily father beat him, यानी कि his siblings share funny memories of their dead father, वैसे तो their dad लिखा है लेकिन अब वो जा चुके हैं ना, making him more vivid to her। विविड मतलब एक तरह से डिटेल्ड, यानी कि डिटेल्स दे रहे हैं, कजिन लोग डिटेल दे रहे हैं कि कैसे इनके फादर, यानी ए के रामानुजन के फादर जब नहाया करते थे तो बहुत आवाजें निकालते थे। स्लैपिंग सोप ऑन हिज बैग, यानी अपनी बैग पे यानी पीठ पे सोप को पटपट पटपट मारते थे। फाइंड सोर्सेस फॉर अ फैमिलियर शीप माउथ लुक इन अ सीपिया वेडिंग पिक्चर। अब ये जो सीपिया मोनोक्रोम फोटोग्राफ होती है रेडिश ब्राउन कलर की, तो शी सीज हर हस्बैंड्स एक्सप्रेशन इन ओल्ड वेडिंग फोटोज ऑफ हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखो कि वेडिंग फोटोज देखी जा रही हैं और वो देख रही है कि उनके हस्बैंड का, यानी कि ये जो अब क्या नाम है, ए के रामानुजन की वाइफ है, उनके वो देख रही हैं कि उनके हस्बैंड यानी ए के रामानुजन की हरकतें कैसी हैं या एक्सप्रेशंस कैसे हैं। मदर स्टैंडिंग ऑन हर बेयर प्लेट फीट, सिल्वर रिंग्स ऑन हर सेकंड टोज, यानी कि मदर की एक इमेज आई है, के रामानुजन की मदर की एक इमेज आई है कि वो खड़ी हैं, पाँव पाँव में नंगे पाँव खड़ी हैं, और उनके जो सेकंड टोज हैं उसमें बिछिया पहनी हुई, वो जो पैर में रिंग पहनी जाती है। एंड रिड्यूस the entire career of my recent unique self to the compulsion of some high sentence in his Similson Diary, Simlesin, Similsian Diary, Similsian इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, Similsian Diary यानी कि normal diary वही, sentence in his Similsian Diary, इसको समझो। She tries to understand his current self, यानी कि ए के रामानुजन की वाइफ उनको समझने की कोशिश कर रही हैं उस Similsian डायरी के थ्रू, यानी कि वो जो उनकी पुरानी मिस्टीरियस ओल्ड डायरी है, फ्रॉम हिज पास लाइक अ मिस्टीरियस सेंटेंस इन द ओल्ड डायरी, यानी कि पुरानी डायरी में जैसे पुराना ओल्ड सेंटेंस होता है जिसको कोई पढ़ नहीं पाता, उस तरह की डायरी से ए के रामानुजन की वाइफ उनको समझने की कोशिश कर रही हैं। वैसे अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए सैमुअलसन का मतलब, तो एक स्कॉटिश राइटर हुआ करते थे और सोशल रिफॉर्मर थे, सैमुअल स्माइल्स, ठीक है। इनकी डायरी जो होती थी वो सेल्फ हेल्प डायरी होती थी, यानी कि जो वाइफ हैं ए के रामानुजन की वाइफ हैं वो सेल्फ हेल्प चाहती हैं, यानी कि ए के रामानुजन को जानने के लिए खुद की ही मदद कर रही हैं इन सारी डायरीज के पन्नों को पढ़ के, यानी कि ए के रामानुजन को पढ़ना इस तरह की डायरी को पढ़ने जैसा है। एंड योर फादर हैव इररिवोकेबल, है ना,
revocable in age. The father has aged so much that he is no longer the man she remembers. यानी कि ए.के. रामानुजन की जो वाइफ हैं उनके जो फादर हैं इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं और अजीब-अजीब तरह की हरकतें करते हैं, कुल मिला के सठिया चुके हैं या फिर लेटे रहते हैं दिन भर। तो ए.के. रामानुजन की वाइफ अब अपने ही फादर को पहचानने से इनकार कर देती हैं या पहचान नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द ओल्ड एज। नहीं पहचान पाती, नेचर बदल चुका है। ही विल एक्नॉलेज द विकेडनेस ऑफ नो रेमिनिसेंस। अब यहाँ देखो विकेडनेस का मतलब इविलनेस और रेमिनिसेंस का मतलब मेमोरीज, ठीक है। ही रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट द पास्ट, यानी कि ये जो हमारे क्या नाम है ए के रामानुजन की वाइफ हैं, वाइफ के जो फादर हैं वो अब पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और वो भूल भी चुके हैं। कुल मिला के एक मतलब ये भी है कि वो भूल चुके हैं। लेट आफ्टर यू थॉट लेट आफ्टर व्हाट यू थॉट वाज एन इनोसेंट डेट विथ अ नाइस मुस्लिम फ्रेंड, यानी कि कुछ याद करने पे अ मेमोरी ऑफ हर कमिंग लेट आफ्टर अ डेट एक मेमोरी है। यानी कि ए.के. रामानुजन की वाइफ की एक मेमोरी है कि वो एक मुस्लिम फ्रेंड के साथ डेट पे गई थी और देर रात से वापस आई थी। सीम्ड इनोसेंट टू हर बट वाज पॉसिबली सीन डिफरेंटली बाय हर फादर। यानी कि ए.के. रामानुजन की वाइफ ने सोचा ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन क्या पता उनके फादर यानी ए.के. रामानुजन की वाइफ के फादर को ये बात थोड़ी अजीब लगी और खटक जाती है। Stanza 6. Only 2 weeks ago in Chicago, you and your brother James started one of your old drag out fights. A recent memory where she and her brother argued like they did in childhood. यानी कि एक ही कुछ समय पहले चिकागो की बात हुई, मैंने बताया ना वो चिकागो में प्रोफेसर थे। तो यहाँ पे मेमोरी आई है। मेमोरी क्या है कि वो यानी कि ए.के. रामानुजन की वाइफ वाइफ और उनके जो ब्रदर हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं और उस तरह से लड़ते हैं जैसे वो अपने बचपने में लड़ते हैं। तो एक बचपन की मेमोरी फिर से रिफ्लेक्ट होती है। ऑन व्हाट द अंकल इन कुवैत वुड से अबाउट द बाथरूम, यानी कि एक अंकल जो कि कुवैत में रह रहे हैं वो बाथरूम के बारे में क्या बोलेंगे, इस पे लड़ाई हो गई। एंड द वेल एंड द डाइंग बाय नाउ डेड ट्री नेक्स्ट टू इट, और यहाँ पे एक पेड़ रोड की भी बात होती है कि कुछ समय में ये पेड़ सूख जाएगा या पेड़ मर जाएगा। Their argument was about small nostalgic details like the placement of bathroom and well at their ancestral home, यानी कि कुएं के बारे में बात हुई और उस बाथरूम के बारे में बात हुई कि कहाँ पे वो बाथरूम रहना चाहिए। फाइनल लाइंस देखो, probably only the Egyptians had it right, क्या पता केवल इजिप्टियंस ही ये सारे काम सही कर पाते होंगे। देयर किंग्स हैड सिस्टर फॉर क्वींस, यानी कि वहां पे किंग्स क्या करते थे, बहनों से ही शादी कर लेते थे। ही जोक्स, ए के रामानुजन जो क्रैक करते हैं कि इजिप्टियंस को समझ में आ गया था कि कैसे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल डिस्टेंस को क्या कह सकते हो कि रेक्टिफाई किया जा सकता है। कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, अगर कोई एक आदमी अपनी ही बहन से शादी कर ले तो इस तरह का गैप कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उन दोनों ने अपना बचपन एक दूसरे का बचपन बचपन से ही देख रखा है। और वी शुड डू एज वेल, मीनिंग हिंदूज डिड बिथॉट अस बिफोर बर्थ। अब यहाँ पे देखो, और मे बी लाइक सम हिंदूज दे शुड हैव बीन मैरिड फ्रॉम बर्थ टू अवॉइड सेपरेट पास, यानी कि किस तरह से हिंदू में चाइल्ड मैरिज होती है, हिंदुओं में चाइल्ड मैरिज होती। तो यहाँ पे ए.के. रामानुजन कहते हैं कि क्या पता हमारी तुम्हारी भी शादी हो गई होती एज अ चाइल्ड मैरिज वाले सेंस में, तो हम एक दूसरे का बचपन देख पाते और आज हमारे बीच इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट या इतना सारा इमोशनल गैप ना होता। एंड कैरी मैरिज बैक इनटू द नेमलेसनेस ऑफ चाइल्डहुड। ही विशेस that they shared their childhood so there wouldn't be any emotional gap now। ए.के. रामानुजन विश करते हैं कि क्या पता उन्होंने एक दूसरे के चाइल्डहुड को शेयर किया होता और अगर ऐसा हुआ होता तो आज उनके बीच में कोई भी गैप ना रह गया होता। शॉर्ट समरी और सेंट्रल थीम देख चुके हैं, लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं, काम हमारा हो जाएगा। लिटरेरी डिवाइस में देखो, एक मिनट मुझे पेन ऑन करने दो, बिना पेन के मैं कैसे समझाऊंगा। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो इमेजरी है, अब पुरानी गैदरिंग्स की इमेजरी है, फोटो एल्बम की इमेजरी है, वेडिंग पिक्चर्स की इमेजरी है, एल्यूजन्स है। एल्यूजन किसका है, इजिप्शियन रॉयल्टी का एल्यूजन है, हिंदू कस्टम्स का एल्यूजन है। फिर आयरनी है कि मैरिड होने के बाद भी ये दोनों इमोशनली बहुत दूर दूर हैं। सिंबोलिज्म्स हैं कि जैसे बाथरूम की बात हुई, ट्री की बात हुई, फोटो एल्बम की बात हुई, ये सारी मेमोरी और आइडेंटिटी की ओर इशारा करती हैं। मेटाफर की बात होती है, पास फ्रॉम गोज टू रियल शोज हाउ स्टोरीज मेक पीपल कम अलाइव, यानी कि पुरानी कहानियों से एक पुराना आदमी भी जिंदा हो जाता है। मान लो मैं किसी एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा तब तक तुम्हें लगेगा और तुम इमेजिन कर पाओगे कि हाँ वो आदमी सच में जिंदा है। लेकिन कुछ समय बाद तुम जब
मैं तुम्हें बता दूँगा कि ऐसा आदमी तो अब एग्ज़िस्ट नहीं करता, उसकी मौत हो चुकी है, तब तुम चौंक जाओगे। टोन की बात करें तो रिफ्लेक्टिव टोन है, नॉस्टैल्जिक टोन है और बिटर स्वीट टोन है, कहीं-कहीं पे अच्छी टोन, कहीं-कहीं पे खराब टोन है। अ, ये सब चीज़ें क्या ही बताऊँ, सर्टिफ़िकेट प्रखर तुमने देखा, इंस्टाग्राम हैंडल प्रखर त्रिपाठी 011 है, टेलीग्राम द लिट ओएसिस है, कॉन्टैक्ट नंबर 9336903429 है। अगर अभी भी टेलीग्राम लिंक नहीं मिला तो मैं ये क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दूँगा, देख लेना अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियो। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।